गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपके सामने जो है गृह विज्ञान का एक बुक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है जो है बाल विकास। देखते हैं हम लोग जो है बाल विकास मीन्स ये बाल हमारा जो है मीन्स हम कहेंगे बालक और बालिका मीन्स बालक और बालिका के विकास की बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे, जो हमारे लिए जो है क्या है जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लस हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मीन्स इसका बेसिक नॉलेज भी जरूरी है और प्लस हम कहेंगे कि अपने दैनिक जीवन में भी इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है जो है। तो यहाँ पर देखें हम लोग कि बाल क्या होता है और विकास क्या होता है। एट फर्स्ट हम लोग कहेंगे बाल विकास का एक शाब्दिक अर्थ होता है जो है मीन्स बाल विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। हम कहेंगे बाल विकास का शाब्दिक अर्थ होगा बालक का सर्वांगीण विकास। मीन्स हम कहेंगे इसका अर्थ हमें मिलेगा बालक का सर्वांगीण विकास। ये देखिए आपका जो है हम कहेंगे बाल विकास का ये अर्थ है जो है कि हम कहेंगे बालक का सर्वांगीण विकास। अब यहाँ पर जो है बालक का सर्वांगीण विकास, अरे हम कहेंगे ये तो बालिका तो छूट गई हमारी जो है। हम कहेंगे बालिका छूट नहीं गई, जो हम लोग क्या करेंगे बाल के अर्थ को हम लोग क्या करेंगे जो है लेकर के आते हैं। अब ये है जो है कि हमारा जो बालक की प्रक्रिया के तहत सभी बुकों का जो है क्या होता है जो है एक्सप्लेनेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बाल क्या होता है और विकास क्या होता है, अलग अलग जैसे हम लोग देख लेंगे वैसे ही प्रक्रिया हमारी समाप्त हो जाएगी। बाल मीन्स हम लोग देखते हैं बाल हमारा जो है जेंडर को प्रदर्शित नहीं करता जो है। हम कहेंगे बाल के तहत हमारे जो है दोनों आते हैं जो है मीन्स बालक भी आता है, बालक भी होगा और हम कहेंगे बालिका भी होती है, बालिका भी होती है, बालिका। अब हम कहेंगे बालक और बालिका का जो हमारा जो है क्या कहेंगे जो जो विकास होगा जो है विकास, इसी को हम लोग कहेंगे जो है बाल विकास। अब विकास की प्रक्रिया में देखिए जो है जो हमारा विकास होता है हम कहेंगे विकास मेनली 4 प्रकार का होता है। विकास कितने प्रकार का होता है हम कहेंगे विकास ओनली फॉर 4 टाइप्स होते हैं हमारे विकास। जैसे हम लोग क्या कहेंगे कौन कौन सा विकास, तो हम कहेंगे ये तो लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, फिर हम कहेंगे जो है कि हमारे जो है क्रियाएं बढ़ रही हैं जो है बोलने की चालने की जो है, फिर हम कहेंगे कि हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है, फिर हम कहेंगे कि हमारा सोशल भी विकसित हो रहा है। मीन्स हम कहेंगे लंबाई चौड़ाई बुद्धि, इसके बाद चलने फिरने कि सभी क्रियाएं हमारे जो विकास के अंतर्गत आती हैं। तो एक तरीके से कहेंगे 4 प्रकार का जो हमारा विकास होता है। तो पहले के तहत हम लोग लेते हैं शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। दूसरा हम लोग कहेंगे मानसिक विकास, मानसिक विकास। और तीसरा हमारा आएगा क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास। और चौथा हम लोग देखेंगे सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। अब देखिए इस तरीके से हमारे पास कितने विकास मिल गए जो है 4 विकास मिले जो है हम कहें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास और सामाजिक विकास जो है। तो चलो और हम लोग जिसे जानते हैं कि अरे विकास तो बहुत सारे होते हैं, बुद्धि का विकास तो आया नहीं जो है, भाषा विकास आया नहीं जो है, नैतिक विकास हम लोग को मिला नहीं, व्यक्तित्व विकास मिला नहीं जो है। तो हम कहेंगे ये सब कहाँ गया जो है, तो हाँ हमें मिलेगा, ये सभी हमें मिलेंगे। शारीरिक विकास के तहत हम कहेंगे मिलेगा हमारा व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास। इस शारीरिक विकास के अंतर्गत हमारा आएगा व्यक्तित्व विकास। आइए हम कहेंगे मानसिक विकास के अंतर्गत हमारा आएगा जो है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। और दूसरा हम कहेंगे जो है संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। और तीसरा हम कहेंगे बुद्धि विकास, बुद्धि विकास। देखिए इस तरीके से हमारा मिला मानसिक विकास में हमें मिला
संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और बुद्धि विकास। अब यहाँ पर क्रियात्मक विकास हमारा ऑलवेज हम लोग कहेंगे जो है कि शरीर की जो भी क्रियाएं होती हैं, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, लोकोमोशन हो गया, गति हो गया, ये सभी हमारे जो है क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। जो है लाइक जो सामाजिक विकास होता है, इसके अंतर्गत आता है हमारा नैतिक विकास। नैतिक विकास, देखिए ये हमारे जो है क्या हो गए, हम कहेंगे सभी विकास हमारे जो है 4 विकासों के अंतर्गत जो है सेटल हो गए हैं। जो है तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि बालक का क्या करना है या बालिका का क्या करना है। बालक और बालिका का शारीरिक विकास, या हम कहेंगे बालक बालिका का व्यक्तित्व विकास, बालक बालिका का जो है संज्ञानात्मक विकास, बालक बालिका का संवेगात्मक विकास, बालक बालिका की बुद्धि का विकास और उनके जो है सभी शारीरिक क्रियाओं का विकास, प्लस कहेंगे उनका नैतिक विकास। ये सभी चीजें हमारे जो है बाल विकास के अंतर्गत आती हैं। कुल मिलाकर के आपको बालक का और उसकी मदर का जो है एक प्रोसेस पढ़ना है। फिर हम कहेंगे कि टोटल चीजें हमें जो है बालक के जो है डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। ये होता है हमारा जो बाल विकास। तो देखते हैं हम लोग बाल विकास की परिभाषा क्या होती है। जो आइए बाल विकास की परिभाषा। परिभाषा, अब देखिए ये परिभाषा मेनली हम लोग 3 परिभाषाओं को काउंट्स करते हैं। बाल विकास में 3 परिभाषाओं को हम लोग काउंट्स करते हैं जो है, और जिसे हम कहेंगे जो है कि 3 परिभाषाओं में से एक परिभाषा आपकी हमेशा पूछी जाती है। जो है वो कौन सी परिभाषा होगी जो पूछी जाती है, जो है इसे तो बोर्ड ही निर्धारित करेगा। लेकिन लाइक दैट जो है हम लोग को जो है बहुत थोड़ा सा ही अंतर है, जिस अंतर को देख करके हम लोग बाल विकास की परिभाषा समझ सकते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे जेम्स ड्रेवर, नाम पहला हम लोग को मिला जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर, देखिए ये हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जो है, जिन्होंने जो है क्या किया जो है बाल विकास की परिभाषा इन्होंने दिया। जो है तो इन्होंने क्या परिभाषा दिया, जो है इन्होंने बताया जो है, जैसे नाम इनका जेम्स, इसी जेम्स के तहत ही हम लोग पकड़ लेंगे जो है कि जन्म से लेकर के, कब से, जन्म से लेकर के जो है हम कहेंगे जो है मृत्यु पर्यंत बालक के व्यवहार और हम कहेंगे जो है कि उसकी क्षमताओं में होने वाला जो परिवर्तन है जो है उसी को हम बोलेंगे बाल विकास। जो है तो लाइक दैट जो हमारा कब से मिला, जो है जन्म से लेकर के, जो है मीन्स जन्म से, जन्म से मृत्यु पर्यंत बालक के व्यवहार और क्षमताओं में होने वाला परिवर्तन बोला जाता है हमारा जो है बाल विकास। तो देखिए काउंट्स क्या किया गया, जो है जन्म से, इस जन्म को हम लोग काउंट्स करेंगे और वहां हमारा मृत्यु पर्यंत क्या क्या हमारा परिवर्तन होगा, हम कहेंगे व्यवहार में और हम कहेंगे क्षमताओं में परिवर्तन, ही बोला जाएगा हमारा बाल विकास। दूसरा हम लोग देखते हैं परिभाषा यहाँ पर जो है क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। अब देखिए क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है हमारी क्या हुई, जो है अब देखिए इन्होंने बोला जो है कि जन्म से नहीं, जन्म से पूर्व इन्होंने लिया। जो है मीन्स हम कहेंगे गर्भावस्था से लेकर के, कब से इन्होंने लिया, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत। सेम चीज हमारी आएगी जो है बालक व्यवहार एवं क्षमताओं में होने वाला परिवर्तन बोला जाएगा हमारा बाल विकास।
तो यहाँ पर देखिए हम लोग का मिला जो है अंतर क्या मिला जो है, हम यहाँ कहेंगे कि जेम्स ड्रेवल ने जन्म से बोला, जबकि जो है क्रो ने बोला गर्भावस्था से। तो मेन पॉइंट यही हम लोग को पकड़ना है कि एक परिभाषा हमारी जन्म से आती है बाल विकास की, और दूसरी आती है गर्भावस्था मीन्स जन्म पूर्व अवस्था से जो है। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं जो है डॉक्टर हरलॉक, इनकी भी प्रक्रिया हमारी मिलती है गर्भावस्था से, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत बालक की अवस्थाओं में होने वाला परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट्स मिल गया हम लोग का गर्भाधान से लेकर के, मेन पॉइंट हम कहें गर्भावस्था या गर्भाधान से ये भी हमारा प्रारंभ हुआ, और यहाँ पर काउंटिंग हो गई किसकी, अवस्थाओं का। हम लोग को जिसे मालूम है कि हरलॉक ने जो है बालक के विकास को कितनी अवस्थाओं में लिया है, 6 अवस्थाओं में लिया है जो है। मीन्स हम कहें कि ये 3 परिभाषाएं हमारे जो है बाल विकास की, जिसके तहत हमारा एक क्वेश्चन जो है यहाँ से हमेशा आता रहता है जो है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है कि ये गर्भावस्था या गर्भाधान मीन्स ये गर्भाधान है क्या जो है। तो लाइक दैट हम लोग जो यहाँ पर देखते हैं गर्भाधान होता क्या है जो है। गर्भाधान कॉन्सेप्शन गर्भाधान को अंग्रेजी में कॉन्सेप्शन बोलते हैं जो है। तो यहाँ पर देखिए जो है ये गर्भाधान लाई देट हम कहेंगे गर्भाधान कहाँ होता है, गर्भाधान होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जो है, गर्भाधान में भाग लेने वाली कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो है, किन कोशिकाओं के मिलने से गर्भाधान होता है जो है, गर्भाधान के समय जो नई कोशिका का निर्माण होता है जो उस कोशिका को हम लोग कहते क्या है जो है। तो इस तरीके से हम लोग की बातें आती है कि गर्भाधान के लिए जो हमारी सेल्स होती है जो है, 2 तरीके की सेल्स चाहिए गर्भाधान के लिए जो है। लाइक दैट हम कहेंगे दोनों हमारी जो सेल्स है जो है 2 जेंडर से ली जाती है जो है, 2 जेंडरों से जो है गर्भाधान के लिए 2 सेल्स ली जाती है जो है। इन दोनों सेल्स जो है आपस में जो है हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन निषेचन प्रक्रिया द्वारा जो है आपस में जो है क्या करते हैं जो है, दोनों सेल्स मिलती हैं, मिल करके एक नई कोशिका का निर्माण करती हैं। इस नई कोशिका को ही हम लोग बोलते हैं जो है डिंब बोलते हैं या गर्भाधान बोलते हैं जो है। तो यहाँ पर देखें जो है कि ये हमारा गर्भाधान हुआ कहाँ पर, क्या प्रक्रिया का नाम रहा जो है। तो हम कहें गर्भाधान की जो प्रक्रिया है उसका नाम क्या है जो है, प्रक्रिया का नाम है फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया। किस प्रक्रिया द्वारा गर्भाधान होता है, तो प्रक्रिया के तहत हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन निषेचन प्रक्रिया, निषेचन प्रक्रिया। गर्भधारण के लिए हम कहेंगे कोशिका, गर्भधारण कोशिका कौन सी होगी जो है, गर्भ धारण कोशिका, गर्भधारण कोशिका। अब यहाँ कहेंगे 2 कोशिकाएं, गर्भधारण कोशिका हम कहेंगे 2 कोशिकाएं होती हैं, एक को हम बोलेंगे जो है माता की जनन कोशिका, माता की जनन कोशिका, नाम मालूम ही होगा आप लोग को, माता की जनन कोशिका अंडाणु, और दूसरा हम कहेंगे पिता की जनन कोशिका, पिता की जनन कोशिका, नाम इसका मिलेगा शुक्राणु। अब देखिए हम लोग को गर्भधारण कोशिका भी मिल गई जो है,
हम कहेंगे दो कोशिकाएं जो है, माता की जनन कोशिका अंडाणु और पिता की जनन कोशिका शुक्राणु जो है। अब हम लोग देखते हैं जो है कि ये हमारा निषेचन प्रक्रिया द्वारा ये दोनों कोशिकाएं अंडाणु और शुक्राणु क्या करती हैं जो है, आपस में मिलती हैं जो है। अब मिलने से जो है हमारा बनता है जो है क्या है, एक नई कोशिका जिसे हम लोग कहते हैं डिंब। लेकिन इससे पहले हम लोग देखें कि ये हमारी जो है गर्भाधान होता कहाँ है जो है, या निषेचन प्रक्रिया होती कहाँ है जो है। तो हम यहाँ पर कहेंगे गर्भाधान, गर्भाधान आप लिख निषेचन, निषेचन का स्थान, स्थान ये निषेचन कहाँ होता है या गर्भाधारण कहाँ होता है जो है, गर्भधारण या निषेचन का स्थान क्या है जो है। तो हम लोग कहेंगे कि इसका स्थान हमारा मिलेगा जो है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी का भी एक भाग है हम लोग का जिसे हम लोग बोलते हैं एम्पुला, एम्पुला। अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में या इसी अंडवाहिनी को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब मीन्स कहेंगे फैलोपियन नली। चलिए ये हमारा पूछा गया है जो है, कई बार पूछा गया है जो है कि निषेचन प्रक्रिया कहाँ होती है जो है। तो हम क्या बोलेंगे, अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी में भी अगर बात की जाएगी तो अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में होती है। इस अंडवाहिनी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका जो है। तो इस तरीके से हम लोग का निषेचन का स्थान मालूम हो गया, गर्भधारण का हमारा जो है स्थान मालूम हो गया जो है। फिर हम कहेंगे कौन कौन से हार्मोन है जो है जो हमारे गर्भधारण में सहायक होते हैं जो है। तो हम कहेंगे जो है कि हमारे जो है अंडाणु और शुक्राणु को जो है एक्साइटेड मीन्स फॉर्मेशन या उत्पत्ति का हार्मोन जो है, हम कहेंगे कि कौन सा हार्मोन होगा जिसके कारण जो है हम कहेंगे अंडाणु और शुक्राणुओं का निर्माण होता है जो है। तो हम कहेंगे कि अंडाणु शुक्राणु उत्पत्ति का हार्मोन, अंडाणु आप लिखे शुक्राणु उत्पत्ति का हार्मोन, उत्पत्ति का हार्मोन, हार्मोन देखिए इसे हम लोग बोलते हैं FSH हार्मोन, FSH हार्मोन मीन्स इसका देखिए फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए ये हमारा हार्मोन है अंडाणु और शुक्राणु के उत्पत्ति का हार्मोन। हम कहेंगे जो है कई बार ये पूछा गया है कि अंडाणु और शुक्राणु की उत्पत्ति का हार्मोन कौन सा होता है। तो हम कहेंगे जो है FSH हार्मोन जो है मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा होता है, जो इसके द्वारा जो है हमारे अंडाणुओं और शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब ये निर्माण तो हो गए जो है, कहाँ निर्माण हुआ जो है, हम कहेंगे ओवरी में अंडाणु का निर्माण हुआ जो है, हम कहेंगे जो है वृषण टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण हुआ। अंडाणु का निर्माण स्थान देखते हैं जो है, अंडाणु का निर्माण स्थान, निर्माण स्थान कहाँ होता है, हम कहेंगे ओवरी में होता है। ओवरी मीन्स अंडाशय में, अंडाशय, अंडाशय में ओवरी का निर्माण होता है जो है। हम कहेंगे शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण स्थान हम कहेंगे जो है टेस्टिस, टेस्टिस मीन्स हम कहेंगे वृषण में, वृषण में।
अब देखिए इस तरीके का हम लोग का क्या क्या मालूम हो गया। हम लोग देखें जो है तो हमारा गर्भाधान में फर्स्ट हमें मिला जो है कि गर्भाधान की प्रक्रिया का क्या नाम है। तो हम लोग बोलेंगे जो है कि निषेचन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, गर्भाधान होता है। जो है हम कहेंगे गर्भधारण में कौन कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं जो है, तो हम कहेंगे दूसरा स्टेप में आइए देखते हैं। जो है हम कहेंगे गर्भधारण में 2 कोशिकाएं भाग लेती हैं जो है, जिसे हम कहते हैं माता की एक जनन कोशिका अंडाणु होती है, दूसरा हम कहें पिता की जनन कोशिका शुक्राणु होती है जो है। तीसरा हम कहेंगे जो है गर्भधारण या निषेचन कहाँ होता है जो है, वो कौन सा स्थान है जहाँ पर गर्भधारण होता है या निषेचन होता है जो है, तो हम कहेंगे अंडवाहिनी में हमारा निषेचन होता है या गर्भ धारण होता है, जिसे हम कहेंगे अंडवाहिनी का एक भाग होता है जिसे हम लोग एम्पुला भाग कहते हैं। उस एम्पुला भाग में ही जो है क्या करते हैं जो है अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं जो है। चौथे के तहत हम लोग देखेंगे जो है कि वो हमारा अंडाणु शुक्राणु उत्पत्ति का हार्मोन कौन सा है, वो कौन सा हार्मोन है जिसके कारण अंडाणुओं का और शुक्राणुओं का निर्माण होता है जो है, तो हम कहेंगे जो है कि हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जिससे कारण अंडाणुओं और शुक्राणुओं का निर्माण होता है जो है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है अंडाणु का निर्माण स्थान कहाँ होता है, मीन्स अंडाणु जो है कहाँ बनते हैं जो है, हम कहेंगे अंडाणु जो है मदर के ओवरी मीन्स अंडाशय में जो है अंडाणु का निर्माण होता है। इसी तरह हम कहेंगे शुक्राणु का निर्माण का स्थान कहाँ होता है, तो हम कहेंगे फादर के टेस्टिस मीन्स वृषण में जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इस तरीके से देखिए 5 के अलावा 6 पॉइंट हम लोग का मिला, जिसे हम लोग कहेंगे कि गर्भाधान के सभी हमारे क्या है कॉन्सेप्ट हैं जो है। इन सभी कॉन्सेप्टों के साथ हम लोग जो आगे देखते हैं जो है कि ओवरी से हमारा जो है ओवम का निकलना और टेस्टिस से शुक्राणु का निकलना क्या किसी हार्मोन पर निर्भर करता है। हाँ, हम कहेंगे कि एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जिसकी उपस्थिति के कारण या जिसके श्रावण के द्वारा जो है अंडाणु से ओवरी से अंडा का और टेस्टिस से जो शुक्राणु निकलते हैं जो है। तो अंडों के निकलने के तहत हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलेंगे, अंडों का ओवरी से निकलना बोला जाता है अंडोत्सर्ग जो है। तो हम यहाँ पर देखेंगे अंडों का उत्सर्जन हार्मोन, अंडों का उत्सर्जन हार्मोन जो है यहाँ पर हमारा लेते हैं जो है। नेक्स्ट पॉइंट 7वां अंडाणु का उत्सर्जन हार्मोन, अंडाणु का उत्सर्जन हार्मोन हम कहेंगे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हमारा अंडों का उत्सर्जन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है। इसी तरह हम कहेंगे शुक्राणुओं का भी उत्सर्जन जो है हमारा किसके द्वारा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है जो। शुक्राणुओं का उत्सर्जन हार्मोन हम कहेंगे ये भी हमारा मिलेगा LH हार्मोन। मीन्स FSH हार्मोन द्वारा जो है अंडाणुओं और शुक्राणुओं की उत्पत्ति होती है या निर्माण होता है, जबकि हम कहेंगे कि LH हार्मोन द्वारा जो है अंडाणु अंडा से बाहर निकलते हैं और शुक्राणु वृषण से बाहर निकलते हैं। तो कुल मिलाकर के अब हमारे पास जो देखिए कितने कॉन्सेप्ट हो गए गर्भाधान के, कॉन्सेप्शन के कुल मिलाकर के 8 कॉन्सेप्ट हो गए। इन्हीं 8 कॉन्सेप्टों के आधार पर जो है हम लोग कहेंगे क्या होता है जो हमारा गर्भाधान होता है, कॉन्सेप्शन होता है जो है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है, देखिए ये हमारा हम कहेंगे अंडाणु प्लस शुक्राणु, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा ग्राफिकल चीजें देखिए, जो अंडाणु प्लस शुक्राणु हम कहेंगे यहाँ हुआ निषेचन, निषेचन और निषेचन के तहत हम कहेंगे अंडवाहिनी, अंडवाहिनी के द्वारा हमें बनी एक नई कोशिका, अंडवाहिनी में निषेचन प्रक्रिया द्वारा बनी एक नई कोशिका,
2021 के एग्जाम में यही क्वेश्चन आपका आया हुआ था जो है, जिससे कहा गया था जो है नई कोशिका का निर्माण कहाँ होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अंडवाहिनी में होता है जो है, या कहेंगे फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो देखते हैं इस अंडवाहिनी नई कोशिका का और कोई नाम हम बोल सकते हैं। हाँ, हम कहेंगे इसके और भी नाम होते हैं। लाइक दैट हम कहेंगे अंडवाहिनी के किस भाग में हुआ जो है, एम्पुला भाग में जो है नई कोशिका बनी जो है। तो एम्पुला भाग में बनी तो हम इस नई कोशिका का एक नाम देंगे जो है, क्या नाम देंगे, एम्पुली। क्या नाम देंगे, एम्पुली नाम देंगे, एम्पुली। इस नई कोशिका का एक दूसरा नाम हम लोग देंगे जो है, एम्पुली नाम देंगे जो है। और हम कोई नाम इसको देंगे जो है, हम कहेंगे बीज। क्या नाम देंगे जो है, बीज का भी नाम देंगे जो है। इसे हम कहेंगे एक नई बीज का निर्माण हुआ जो है, या हम कहेंगे इसे हिंदी में युक्ता भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, युक्ता भी बोलेंगे जो है। और इसका नाम के तहत अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे जाइगोट। क्या कहेंगे, जाइगोट, जाइगोट। अब देखिए इस तरह से जो बनी हमारी जो है अंडाणु और शुक्राणु कोशिकाओं द्वारा जो एक नई कोशिका बनी जो है, उस नई कोशिका का नाम हम कहेंगे एम्पुली रखा गया, बीज रखा गया, युक्ता रखा गया, जाइगोट रखा गया। यही नहीं जो है साइकोलॉजिकली भाषा में हम इसे डिंब भी बोलते हैं। जो क्या बोलेंगे, डिंब। इसे डिंब भी कहा जाता है। इसी से स्टार्ट हो जाता है हमारा डिंबावस्था जो है। तो देखिए इस तरीके का हमारा क्या हुआ जो है, गर्भाधान की प्रक्रिया हुई, मीन्स कॉन्सेप्शन की जो है। लाइक दैट हम कहें कि गर्भाधान हुआ तो यहाँ पर कम से कम जो है डिसोसिएशन की प्रक्रियाएं होगी। हम कहेंगे ये विघटन होगा। जैसे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो अंडाणु है और शुक्राणु है उसमें कोशिका विभाजन होगा, और जो नई कोशिका बनी इसमें भी कोशिका विभाजन होगा जो है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु में जो है हम लोग कहते हैं जो है कि ये हमारे क्या होते हैं जो है, हम कहें ये हैप्लॉइड होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। इस हैप्लॉइड कोशिका में, हैप्लॉइड कोशिका है ये हैप्लॉइड कोशिका में जो है हम कहेंगे कि इसमें पाया जाता है सूत्री विभाजन, ये अर्धसूत्री विभाजन। इसमें होगा अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो है हम कहेंगे दोनों से 4 कोशिका का निर्माण होगा, 4 कोशिका का निर्माण विभाजन द्वारा, 4 कोशिका का निर्माण। देखिए ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रही है जो है। अब यहाँ हम कहेंगे जो नई कोशिका बनी जो है, तो नई कोशिका को हम लोग डिप्लॉयड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग जो है, नई डिंब हमारा डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड के तहत हमारे कई बार जो है ये हैप्लॉयड, डिप्लॉयड प्लस ये हमारा सूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन मीन्स कोशिका विभाजन की प्रक्रियाएं भी पूछी गई है। और डिप्लॉयड में हम कहेंगे कि इसमें पाया जाएगा सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन। अब इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया जो है कि जो भी हमारा जो है कॉन्सेप्शन के तहत जो हमें मिले, 8 कॉन्सेप्ट मिले, उन 8 कॉन्सेप्टों के द्वारा हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया द्वारा हमारा क्या हुआ, गर्भाधान हुआ जो है। और उसके तहत ये हमारा जाकर के अब गर्भाधान की प्रक्रिया, क्योंकि हम लोग परिभाषा में यही देखते आए हैं जो है कि बाल विकास का जो है जो परिभाषा है, वो बाल विकास की परिभाषा जो एक्चुअल में मानी गई वो कब से मानी गई, गर्भाधान से लेकर के मानी गई, अब मृत्यु पर्यंत मानी गई। तो गर्भाधान को एट फर्स्ट हम लोग को जानना जरूरी था कि ये गर्भाधान होता क्या है, गर्भाधान कैसे होता है, गर्भाधान में कौन कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं जो है, गर्भाधान किस स्थान पर होता है जो है, गर्भाधान द्वारा क्या बनता है जो है। तो ये सभी चीजें हमारे जो है क्या हुई जो है, गर्भाधान से जो है प्रारंभ हुई। लाइक दैट हम कहेंगे गर्भाधान के बाद ही हम लोग क्या करेंगे जो है, बाल विकास की अवस्थाओं में जाते हैं, क्योंकि बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं जो है वो हमारा यहीं से स्टार्ट होती है, गर्भाधान से ही स्टार्ट होती हैं। तो लाइक दैट जो आपके क्वेश्चन है जो है, वो क्वेश्चन जो है आपको जानना चाहिए कि हार्मोन्स मस्ट है, वो स्थान मस्ट है। अब यहाँ के तहत हमारा जो है हम कहेंगे कि जो बातें हमारी नई कोशिका के तहत आती है, तो नई कोशिका के तहत भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर जो है, जिससे हम लोग क्या करेंगे जो है, अभी देखते हैं जो है बाल विकास की अवस्था के तहत जो है।
देखिए यहाँ पर बाल विकास की अवस्था की बात आती है जो है, मीन्स हम कहें कि बालक का विकास, किसने बोला? अवस्थाओं संबंधी जो प्रक्रियाएं आई जो है हमारे होम साइंस के तहत जो है, तो हम कहेंगे जो हमारा एथेंटिक है, सबसे अच्छी है जो है, वो हम लोग लेते हैं, किससे लेते हैं? डॉक्टर हरलॉक से लेते हैं और WHO के अनुसार लेते हैं। लेकिन प्रथम हम लोग कहेंगे एट फर्स्ट, पहली बार बालक के विकास को अवस्थाओं में किसने बांटा जो है, तो हम कहेंगे डॉक्टर रॉस ने बांटा जो है, कि बालक के जो विकास होते हैं वो 4 अवस्थाओं में होते हैं जो है, मीन्स बालक का विकास 4 अवस्थाओं में होता है। किसने बोला जो है, या बालक का विकास कितनी अवस्थाओं में होता है, तो हम एट फर्स्ट यही कहेंगे कि 4 अवस्थाओं में होता है। ये अलग बात है कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन हम कहेंगे कि एक पहल थी जो है डॉक्टर रॉस की जो है, जिसने क्या किया जो है, उन्होंने दिया कि बालक का विकास अवस्थाओं के अनुरूप होता है जो है। तो इस तरीके से देखते हैं जो है कि हमारा जो है डॉक्टर रॉस के अनुसार, डॉक्टर रॉस के अनुसार बालक के विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? बालक के विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसे आप जानते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं शैशवावस्था, जिसका समय काल जन्म से 5 to 6 वर्ष होता है। इसी तरीके से दूसरा हम लोग लेते हैं जो है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 5 to 6 से 12 वर्ष। और तीसरे हम अवस्था में देखते हैं जो है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। और चौथा हमको मिलता है जो है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था जिसे हम कहेंगे 18 वर्ष से ऊपर की अवस्था, ऊपर की अवस्था। ये देखिए फर्स्ट बाल विकास को जो है अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। तो हम कहेंगे प्रथम बाल विकास की प्रक्रिया, प्रथम, इसे हम लोग बोल सकते हैं प्रथम बाल विकास की अवस्था, अवस्था। अब आइए इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो है कि ये तो पहल थी जो है, लेकिन हम कहेंगे डॉक्टर रॉस ने क्या किया जो है, इसको जो है और शुद्धता के साथ ले आया जो है, और ले आई और उसको उन्होंने क्या कहा जो है कि बालक के विकास को जो 6 अवस्थाओं में बांटा गया। कितनी अवस्थाओं में बताया उन्होंने? 6 अवस्थाओं में। इन्हीं 6 अवस्थाओं को ही जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है क्या किया, 2 अवस्थाओं में डिवाइड किया जो है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो है WHO का प्रोसेस पहले जो है WHO के अनुसार, WHO के अनुसार हम लोग को मिलता है जो है बाल विकास की 2 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की? 2 अवस्थाएं होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जो है प्री स्टेज, प्री नेटल स्टेज, और दूसरे को हम लोग कहते हैं पोस्ट नेटल स्टेज, पोस्ट नेटल स्टेज। अब देखिए प्री नेटल स्टेज क्या होता है? हम कहेंगे प्रसव पूर्व की अवस्था। क्या बोलेंगे? प्रसव पूर्व की अवस्था। और इसे पोस्ट नेटल स्टेज को हम लोग बोलेंगे प्रसव बाद की अवस्था जो है, मीन्स हम कहेंगे प्रसव पूर्व की अवस्था, प्रसव पूर्व की अवस्था। इसे बोलेंगे प्रसव बाद की अवस्था, प्रसव बाद की अवस्था।
इस तरह से हम कहेंगे एक प्रसव पूर्व की अवस्था और एक दूसरा हम कहेंगे प्रसव बाद की अवस्था, मीन्स प्री नेटल स्टेज और पोस्ट नेटल स्टेज जो है। अब यहाँ पर देखिए, अब इन्हीं के आधार पर जो हम लोग क्या करते हैं जो है, लेते हैं अपने डॉक्टर हरलॉक का लेते हैं जो है कि उन्होंने बोला कि बाल विकास की जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं, बाल विकास की 6 अवस्थाएं होती हैं जो है। आइए डॉक्टर हरलॉक के अनुसार देखते हैं जो है। अनुसार बाल विकास की अवस्था। देखिए डॉक्टर हरलाक के अनुसार बाल विकास की अवस्था, हम कहेंगे डॉक्टर हरलाक के अनुसार बाल विकास की 6 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 6 अवस्थाएं होती हैं। आइए 6 का हम लोग जो प्रोसेस देखते हैं, पहले की तहत हम लोग कहते हैं जो है कि पहला हमारा कौन सी अवस्था होगी जो है इनके अनुसार, तो हम लोग कहेंगे गर्भावस्था जो है। क्या बोलेंगे हम लोग? गर्भावस्था। गर्भावस्था। अब देखिए गर्भावस्था को हम लोग एक और नाम से, जो अभी हमारे एग्जाम में आया हुआ था जो पीटी में, संगर्भता काल, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? संगर्भता काल। संगर्भता काल मीन्स हम कहेंगे ये हमारा समय काल क्या होगा जो है, गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की अवस्था जो है। गर्भाधान, गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था। अब देखिए गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की अवस्था हमारा ये गर्भावस्था या संगर्भता काल बोली जाती है जो है। इसे हम जो है और जो है हम क्या करते हैं, माह में काउंट कर सकते हैं, इसको सप्ताह में काउंट कर सकते हैं, दिन में काउंट कर सकते हैं जो है। तो लाइक दैट जो है, आइए देखते हैं जो इसको हम कहेंगे दूसरे स्टेप में देखा जाए तो ये 9 माह 10 दिन की अवस्था होती है। 9 माह 10 दिन। देखिए माह की प्रक्रिया हमारी खत्म हुई जो है। अब दूसरा हम कहेंगे 40 सप्ताह की अवस्था होती है। 40 सप्ताह। और दिन की बात करें हम लोग जो है तो हम कहेंगे जो है कि 7 चौक 28 मीन्स 280 दिन। 280 दिन। इसी के तहत हम लोग चंद्रमास की बात करते हैं तो 10 चंद्रमास। 10 चंद्रमास। इस तरह से देखिए संगर्भता काल या हम कहेंगे जो है गर्भावस्था का समय काल आपको मालूम हो गया जो है। दूसरा अवस्था इन्होंने बताया जो है शैशवावस्था। शैशवावस्था। अब देखिए शैशवावस्था को इन्होंने क्या बोला जो है, इन्होंने बोला कि जन्म से 2 सप्ताह, 2 सप्ताह मीन्स हम कहेंगे 14 दिन, 14 दिन की अवस्था। दूसरी हमारी अवस्था हुई शैशवावस्था। तीसरा हम लोग देखते हैं जो है थर्ड, बचपनावस्था। बचपनावस्था। इसका देखिए समय काल इन्होंने लिया 2 सप्ताह, 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था, 2 वर्ष की अवस्था। ये तीसरी बात हम लोग देखते हैं। चौथा हम लोग का मिलता है जो फोर्थ, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था हम कहेंगे 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था। पांचवा देखते हैं हम लोग किशोरावस्था। किशोरावस्था। पांचवा हम लोग देखते हैं वयः संधि। वयः संधि।
11 से 13 वर्ष की अवस्था। छठा हम लोग देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था मीन्स हम कहेंगे 12 से 18 वर्ष लड़कियों के लिए, जबकि हम कहेंगे 12 से 21 वर्ष लड़कों के लिए। इस तरीके से हम लोग को मिला जो है डॉक्टर हरलाक के अनुसार जो है बाल विकास की 6 अवस्थाएं। अब यहाँ पर हम लोग जब स्टेज में जो है अभी हम लोग जब एक एक करके सभी को पढ़ेंगे तो हम लोग को मालूम है गर्भावस्था की 3 उप अवस्थाएं होती हैं जो है, जिसे हम लोग जो है गर्भावस्था के तहत कल के अपने लेक्चर में देखेंगे। शैशवावस्था की कोई उप अवस्था नहीं होती, जबकि बचपनावस्था के तहत हम लोग देखें इसकी भी कोई उप अवस्था नहीं होती। लेकिन हाँ, शैशवावस्था को हम 2 उप अवस्थाओं में लेते हैं अकॉर्डिंग टू बर्थिंग के ध्यान में रखते हुए जो है, जिसे हम लोग पार्टोनेट स्टेज और न्यूनेट अवस्था भी कहा जाता है। मीन्स उनके बर्थिंग को ध्यान में रखते हुए जो है हम शैशवावस्था को 2 उप अवस्थाओं में डिवाइड कर लेते हैं, जबकि बचपनावस्था की कोई अवस्था नहीं होती। यहाँ बाल्यावस्था को हम लोग जो 3 उप अवस्थाओं में डिवाइड करते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। वही हाल हमारा जो है वयः संधि के में कोई अवस्था नहीं काउंट की जाती, जबकि किशोरावस्था में 3 उप अवस्थाओं का भी यहाँ पर भी वर्णन किया जाता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इनकी सभी अवस्थाओं को विथ एक्सप्लेन के साथ हम लोग जो है पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अरे क्या सर जो है कल से आने का कोर्स है, कल मैडम सेव भी कर देना उसको, हमने सेव